वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप बहुत अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। सो इस चैप्टर के नेम पर जाइए, रेडॉक्स रिएक्शन। होपफुली आप सभी को याद आ रहा होगा कुछ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोचा आपने। हमने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में, केमिस्ट्री के में। सो उसमें तो हमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हम इस पूरे चैप्टर में अच्छी तरीके से इसके बारे में डीपली समझेंगे। सो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक बार रिवीजन सही करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझेंगे, फिर उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके रूल्स और उनको हम कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर मेथड ऑफ बैलेंसिंग समझेंगे किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद हम लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे जिसकी हेल्प से ये जो पूरा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस वो आपके पेपर में अच्छी तरीके से आ जाए, तो आप अच्छी तरीके से उसे करके आओ। हालांकि आता है अच्छे तरीके से, इस पूरे चैप्टर में से 5 से 6 नंबर का पेपर आता है, तो अच्छी तरीके से समझना इसको। सो आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिएगा, ऑक्सीडेशन में हमेशा एडिशन होगा ऑक्सीजन का, और रिडक्शन में हमेशा रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन में रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, और रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये तो पढ़ लिया हमने 10th क्लास के, अब हम पढ़ते हैं 11th क्लास के। देखिएगा, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज टेक प्लेस इन ऑक्सीडेशन। हमेशा एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन में, ठीक है। रिडक्शन में हमेशा रिमूवल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, हमेशा अपोजिट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन में हमेशा रिमूवल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, और रिडक्शन में हमेशा एडिशन होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमेशा लूज होगा इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में हमेशा गेन होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन में तो कौन कौन आए? कैटायंस आए, और रिडक्शन में आपके एनायंस आए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने आपके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही गेन होंगे। जैसे आपका 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन ही गेन होंगे। ऐसा नहीं है कि 6 गेन तो 8 हो जाए यहाँ पे, नहीं, जितने हैं उतने ही होने हैं, ठीक है। मैं आया यहाँ तक आप सभी को, ज़्यादा बड़ी बात तो मैंने आपको इसमें कुछ बताई नहीं, तो सेम ही आ गया होगा, आई होप। तो चालू करते हैं आगे। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी डिफाइन अच्छी नंबर से 2 नंबर में पूछ ली जाती है आपके पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा इसे। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताओ पहले, ठीक है, वो भी बताते हैं। देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम आइदर गेन्स और लॉसेज इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। यानी बेसिकली ये एक टाइप का, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपके, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कोई भी एटम गेन या लूज करता है, क्यों? किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जितनी बार उसने गेन करा, जितनी बार भी उसने लॉस करा एक बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे अपने एटम के साथ, तो उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, होपफुली आपको सही में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी वो देखते हैं कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन किस तरीके से होते हैं। तो पहले तो ये रूल्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया है। चलिए आगे देखते हैं। ON है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा जितने भी एलिमेंट्स का, वो 0 होगा तब जब वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में होंगे। जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म यानी Cl2 में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नाइट्रोजन अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म यानी N2 में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। सल्फाइड है यानी वो S2 में रह रहा है तो उसका 0 होगा। यानी जितने भी अपने एलिमेंट्स अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, यानी 0 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जितने भी आपके ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ग्रुप 1 के, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के, वो इक्वल होते हैं उनके चार्जेस ऑफ आयन के। यानी जितना उनका पर चार्ज है उतना ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे आपका हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, इस तरीके से। आगे देखते हैं। देखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है इस संसार में, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ठीक है।
ओके तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपका ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है तो उस समय उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -2। अगर ऑक्सीजन परऑक्साइड की फॉर्म में है, जैसे एग्जांपल H2O2 में है, तो उसमें परऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। और अगर आपका ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1/2। ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट आया कि यार ऐसे हमें तो याद करने पड़ेंगे, याद तो करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए इसमें एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सुपर ऑक्साइड बहुत रेयर कंडीशन में दिखता है आपको। परऑक्साइड और ऑक्साइड ही देखने को मिलेगा आपके पेपर्स में आपको। ठीक है, ओके, उसके बाद की आप टेंशन ना लेना। ओके, आगे देखते हैं। अगर आपका हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। अगर आपका हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में है, हाइड्राइड यानी LiH, ठीक है, LiH की फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं। जितने भी कंपाउंड्स होंगे आपके फ्लोरीन के, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। ध्यान रखना, ये मेन फैक्ट है कि कहीं पे भी अगर आपका फ्लोरीन आ जाता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर MCQ में भी आता है तो -1 लगा देना। ठीक है, ओके। तो अब चलो हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिएगा, सबसे पहला कंपाउंड NaH2PO4, ऐसी कंडीशन में मुझे P का निकालना है। ठीक है, तो 1 + 2 + X, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है तो +4 - 2 = 0। ओके, तो 3 + X - 8 = 0, X = 5। ओके, ये 5 है। क्लियर। चलो एक और देखते हैं, थोड़ा हार्ड सा। K2MnO4, यहाँ पर मुझे मैग्नीज का निकालना है, तो 2 + X + 4 - 2 = 0, 2 + X - 8 = 0, X = +6। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी आप अगर अपना ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव लगा दोगे तो थोड़ा सही रहता है, हाईलाइट हो जाता है वो, तो हो सके तो पॉजिटिव लगा दो, वरना कोई टेंशन की बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो एक और बढ़िया सा लेते हैं। देखो, KAlSO4 का होल ट्वाइस .12H2O। देखो, ये इतना बड़ा जो आपका कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड्स में हमें ये वाला जो वाटर दे रखा होता है इसको हमें बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीडेशन नंबर में, तो हमें बस यहाँ पर ये निकालना है S। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 और 3, यहाँ पर 2 और X, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 उसकी फॉर्म में ऑक्साइड की, तो 8 - 2 = 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो X = +6। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी कैसे भी आ जाए, जैसे अब आपका CuSO4 आ जाए, CuSO4.5H2O, तो वहाँ पे 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसे हमें वहाँ पे नेगलेक्ट कर देना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है, ओके, तो अब आगे देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अभी तक तो हमने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था वो किस बेसिस पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस बेसिस पे, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस बेसिस पे। लेकिन अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ लिया है, तो ध्यान रखना, जब कभी भी आपका इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में तो वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, और जब कभी भी डिक्रीज होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर में तो वहाँ पर होगा रिडक्शन। ये वाली बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। CuO + H2 = Cu + H2O, तो इसका 0 इसका 0 समझ चुके होगे क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंटल फॉर्म में है। अब हमें चाहिए पता लगाना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन। अब आपको तो पता है कि यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये आप किस बेसिस पे बता रहे हो? ये इस बेसिस पे बता रहे हो आप कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिमूवेशन हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर उससे मतलब है किससे? ऑक्सीडेशन नंबर से। तो देखिएगा, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर +1, ओके, इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर +2 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एक और देख लेते हैं। Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2। तो देखो,
अब यहाँ पर आपको अलग दिख रहा है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, परंतु ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए पहले +3 +2 और 0 और यहाँ पर +4। समझ चुके होगे आपको ये कहाँ से ला रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी कोई दिक्कत। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर में मिलने को देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 1 या 2 नंबर में कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि तुक्का लगा दिया या आपने ऑक्सीजन के हिसाब से देख लिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, जो कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपने इसको पूरा समझ लिया ना मेथड ऑफ बैलेंसिंग को, तो रेडॉक्स रिएक्शन आप कहीं पे भी चले जाओ, कितने बड़े क्वेश्चन कर लो इसके, कोई आपको नहीं रोक पाएगा टॉप माइनस से। ठीक है, तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा हार्ड है और इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो इसको हम पहले ही कवर करेंगे, कॉमन सी बात है। तो देखते हैं, देखो एग्जाम्पल समझेंगे भाई विदाउट टेंशन। देखो एग्जाम्पल है Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस SO3 डबल नेगेटिव इज इक्वल्स टू Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अब देखो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट आउट करना है क्रोमियम का और सल्फर का। तो यहाँ पर Cr का +6 हो गया, यहाँ पर ये +4 हो गया, यहाँ पर ये +3 है ही, ओके, और यहाँ पर ये +6 हो गया। अब यहाँ पर क्रोमियम 2, तो यहाँ पर भी 2 लगाइए, ओके, ठीक है, ओके। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि यहाँ पर कितने उसका हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यहाँ से 6 से यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ लो ना कैसे, ओके। इसी तरीके से अब हमें सल्फर को बैलेंस करना है, अगर हमने क्रोमियम को करा है तो देखिए अब यहाँ पर 4 से 6 हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, परंतु यहाँ पर मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना ही लॉस होगा, ध्यान रखना। तो यानी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, अभी दिखाता हूँ आपको। चलो अब हम यहाँ पर चार्जेस चेक कर लेते हैं, वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चार्ज देख लेते हैं। देखो 2 3 या 6 +6, ठीक है, और 3 2 या 6, तो यहाँ पर जो चार्जेस हो गया, नेट चार्ज हो गया प्रोडक्ट की तरफ, नेट चार्ज हो गया 0। तो अगर यहाँ पर 0 तो वहाँ पर इतना -4 कैसे हो जाएगा, तो हटाओ उसे भी, तो -4 तो भाई गड़बड़ है फिर। तो यहाँ पर लगाओ +8 पॉजिटिव, +8H पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमेशा H पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, एक भी नहीं, तो यहाँ पर 4H2O लगा दो। अब हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हैं, देखते हैं, 4 और 4 8, और यहाँ पर एक सेकंड देखते हैं यार इस तरीके से, 3 4 12 और 12 और 4 16 और 3 3 9 और 9 7 16, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं। तो ये आपका पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको ये बाकायदा लिखनी है लास्ट में, ठीक है, क्लियर, ये समझ चुके होगे आप सभी, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए बाकी बची हुई। चलो ये एक इक्वेशन है, तो वही एज यूजल करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर +4, यहाँ पर -1 हो गया और यहाँ पर ये +7 हो गया। अब बताइए क्या करना है यहाँ पे, अपने को वही करना है जो हमने बचपन से करते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 7 से 4 गया, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया दोस्त, रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे -1 से 0 गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया दोस्त, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, देखिएगा अब यहाँ पर कितने का क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, तो कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग गए। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, तो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब हमें वही करना है, यहाँ पर 3 है, ओके, तो यहाँ पर अब गड़बड़ है फिर, तो गड़बड़ की बात नहीं है। इसी कंडीशन में इसमें तो कर दो 3 की मल्टीप्लाई और इसमें कर दो 2 की मल्टीप्लाई, दिक्कत क्या है तो फिर, तो यानी वो 2MnO4 नेगेटिव
प्लस 6I नेगेटिव इज इक्वल्स टू 2MnO2 प्लस 3I2। ठीक है, यहाँ तक देख लिया आपने? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर चार्जेस कितने हैं प्रोडक्ट में? 0। और यहाँ पर चार्जेस कितने हैं? -8। तो ऐसी कंडीशन में मेरे दोस्त यहाँ पर भी वो लगा दो चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर बेसिक नेचर है। ठीक है, यानी ये वाली बात ध्यान रखना, चार्जेस आपको नेगलेक्ट कर देने हैं। ठीक है, नेगलेक्ट यानी काट देने हैं। अगर आपको गिवन है कि वो एसिडिक है, ठीक है, तो फिर तो आपको उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आपको गिवन नहीं है तो चार्जेस तो हटाने, चाहे रिएक्टेंट में ऐड कर दो, चाहे प्रोडक्ट में से हटा दो। तो यानी ओवरऑल बात ये है कि चार्जेस आपको हटाने ही हैं हर कीमत। ठीक है, अब देख लो भाई मेरे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया बताइए? 8 हो गए। तो यहाँ पर 4H2O लगा दो फटाफट से बिना देखे। तो अब आपका ये हो चुका है बैलेंस। चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप करा है। ठीक है, अगर आप तब भी नहीं समझे ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ओके, क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लास्ट एकदम बढ़िया सा देख लेते हैं, बहुत बढ़िया जैसे कहते हैं। ओके, तो देखिए भाई, अब ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए मैंने। फिर देखते हैं क्या करना है आगे। आगे चल के वही करना आपने को, कुछ नहीं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमें दिख गया यहाँ पर और रिडक्शन यहाँ पे दिख गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में फिर अपने को वही करने का है। यहाँ पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितना 5 इलेक्ट्रॉन। तो फिर वही बात घूम फिर के इक्वल करने का है। तो यहाँ पर 5 की, यहाँ पर 2 की। ओके, तो यहाँ पर 2MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस कितना 5SO2 इज इक्वल्स टू 5HSO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 2Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, ओके, तो देखिएगा इसको अच्छी तरीके से। तो देखिएगा अब हम यहाँ पे चार्जेस देख लेते हैं, +4 और -5। तो यहाँ पर -1 इधर हो गया। ठीक है, और -2 इधर है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या हो भाई, इक्वल करने में चार्जेस। तो यहाँ पर H पॉजिटिव लगा दो, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे गिवन नहीं है एसिड है या बेसिक है। अब चार्जेस इक्वल करने वाली बात आ गई। ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन वहाँ पर है 5H और यहाँ पर 1H। तो यहाँ पे कितने कर दो 2H2O कर दो। तो ओवरऑल जो मेरा दोस्त आंसर आता है वो आता है 2MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस H पॉजिटिव प्लस 2H2O इज इक्वल्स टू 5HSO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 2Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी? ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हमने अच्छी तरीके से 3 एग्जांपल कर लिए। होपफुली आपको सही में आए होंगे। सही में नहीं आए, आखिरी बार बता रहा हूँ यार, आपको डाउट हो, कोई भी कहीं पे भी दिक्कत हो ना, तो उस वाले टॉपिक मतलब उस वाले एक पॉइंट पर बता दीजिएगा कि हाँ दिक्कत है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो हमने चिपका ही दिया अच्छी तरीके से, जो कि हार्ड था, जो हमने कर लिया। तो अब क्या बचा, हाफ रिएक्शन मेथड। ये तो और इजी है। एग्जांपल हम वही लेंगे जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था अपना, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस SO2 इज इक्वल्स टू Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले हमें एज यूजुअल कहने हैं +4 +3 और +6। तो यहाँ पर अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर में तो हमने पूरी इक्वेशन ले ली थी। अब हमें ऐसी कंडीशन में ऑक्सीडेशन हाफ अलग और रिडक्शन हाफ अलग। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ अलग कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ कहाँ हो रहा है, SO2 वाले हिस्से में। तो SO2 वाला ले लेते हैं। SO2 इज इक्वल्स टू SO4 डबल नेगेटिव। अब यहाँ पर SO2 पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कैसे चार्ज होना चाहिए बताइए। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पर कैसे चार्ज हो जाएगा। तो क्या कहना अपने को, कुछ करना है नहीं करना, करना तो है। तो क्या करें, तो अपने को पता है कि यहाँ पर SO2 से SO4 पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए गए दोस्त। ठीक है, अब हमें चार्जेस को इक्वल करना है। यहाँ पर SO2 है और वहाँ पर
4 चार्जेस है, तो यहाँ पर +4H लगा दो, ठीक है, लग गई। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, 2H2O लगा दो, फिर दिक्कत क्या है? हाँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ को, ठीक है, ओके। अब देखते हैं रिडक्शन हाफ को। अब यहाँ पर हम देखते हैं Cr2 +6 से लेके +3 हुआ, ठीक है। तो एक पर 3 है तो 2 पर कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है, ओके। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, गेन कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम चार्जेस देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर -8 है और वहाँ पर +6 है, तो मुझे सेम करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं +14H कर दूँ तो सेम हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे 7H2O भी तो ऐड करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में एक ध्यान रखना अपनी बात में कि हमें वहाँ पर अगर चार्जेस हटाने थे तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें अगर चार्जेस हटाने थे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को काटना ही है। तो पहली हमारी बनी थी SO2 + 2H2O = SO4 डबल नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन +4H पॉजिटिव, ठीक है। तो उसमें हमने मल्टीप्लाई करने की है 3 की, क्यों? क्योंकि हमें इक्वल करना है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो बताना भूल गया, उसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और उसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो जो हम कर देंगे तो उसके बाद हम देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए, जब हमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को तो हमें इलेक्ट्रॉन काट दिए अपने को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काट देना है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन काटने के बाद जो जो आया उसको तो हम कर लेंगे, ओके। अब ऐसा नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन ही काटना है, मतलब और भी चीज़ जो कट रही है उसे भी काट दो, ठीक है। तो Cr2O7 डबल नेगेटिव +3SO2 +2H पॉजिटिव = 2Cr3 पॉजिटिव +H2O प्लस 3SO4 डबल नेगेटिव। यानी ओवरऑल बात यही है कि जो आंसर आपका ऑक्सीडेशन नंबर से आएगा वो ही आपका रिडक्शन मेथड से आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन मेथड से आएगा, कोई चेंज नहीं आना, बस मेथड अलग अलग है। अब एक बात बताओ, 1 + 1 2 होता है, तो हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 2 ही तो होगा, कॉमन सी बात है। तो ऐसे ही है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक और देखते हैं बढ़िया सा चटाकेदार। एज यूजुअल हमने वो कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ देख लेते हैं, वही ऑक्सीडेशन हाफ में आया आपका, सबसे पहले 2 लगाओ यहाँ पर, 2I इलेक्ट्रॉन I2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, पहली इक्वेशन बनाओ इसे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी, रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ में गए, देखो ऐसी कंडीशन में जब कभी हम सॉल्व करते हैं ना कोई सा भी मेथड, तो बस हमें हमारी कैलकुलेशन में तब गलती आती है जब हमारा वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत आए, छोटी सी दिक्कत होगी वही, और कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। समझ चुके होगे मैंने कैसे लिखा, ठीक है, ओके। अब ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर चार्जेस कितने हैं प्रोडक्ट में, 0, और यहाँ पर कितने, इतने। तो यहाँ पर भी चार्जेस लगाओ, लग गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, एक भी नहीं, तो 2H2O कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, दिक्कत क्या है। तो हो गया, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हमने को क्या करना है, अपने क्या करना है बताइए। अब उसमें फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आप समझ चुके होंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आंसर वही आना है, बस ये मेथड अलग है, ठीक है, ओके, क्लियर। चलो लास्ट कर लेते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंट आउट कर लिए, ऑक्सीडेशन हाफ निकाल दिया हमने अलग, SO2 वाला हिस्सा है ये। तो SO2 के हिसाब से HSO4 सिंगल नेगेटिव। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए। यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कितना चार्ज है, एक भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर कैसे हो चार्ज, तो यहाँ पर भी 3H पॉजिटिव लगाओ, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 4, तो यहाँ पर भी 2H लगाओ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बना दो इसे भी, आगे देखते हैं, ओके। यहाँ पर -6 चार्ज है, वहाँ पर +2 चार्ज है, तो क्या करें, 8 पॉजिटिव इधर जोड़ दो। तो 8 पॉजिटिव इधर जोड़ दिया, 8H पॉजिटिव यानी। तो यहाँ पर 4H2O जोड़ दो। समझ लो ना कहाँ का कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है, वहाँ पर 2 था, तो वहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी कर देते हैं लास्ट में। तो इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, देख लो इसे भी।
सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, इस सेकंड को, और ऐड करने के बाद आपका आंसर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल रेडॉक रिएक्शन ऑफ क्लास 11th। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लास्टली लीव अ लाइक, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वन शॉट लेक्चर में। तब तक के लिए बी से बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय टू ऑल। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग इस पूरे चैप्टर में, कोई भी कहीं पर भी, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो डाउट आपके माइंड से हट जाए आजीवन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेईई नीट में अच्छे नंबर से जिसे कहते हैं पूछ लिया जाता है, और इसी बेसिस पर आपके स्कूल वाले इसमें से अच्छे नंबर के क्वेश्चन देते हैं। अभी तक मैंने आपको जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड कराया है अभी अभी, वो 2 या 3 नंबर में देखने को मिलेगा, परंतु जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड है वो आपको 3 से 4 नंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें आपको पूरी इक्वेशन लेके चलनी है, और इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऑक्सीडेशन अलग और रिडक्शन अलग, ठीक है। सो लास्टली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।